Hello students, today we are doing APJ Abdul Kalam. He was born on 15 October 1931 and died on 27 July 2015. All works are non-fictions based on reality. APJ अब्दुल कलाम के जितने भी वर्क्स हैं सब नॉन फिक्शन के हैं, मीन्स बेस्ड ऑन रियलिटी, जो रियलिटी पे बेस्ड हैं. फिक्शन मीन्स होता है, देखिए फिक्शन की कल्पना करना. नॉन फिक्शन हो गया कि कल्पना पे जो आधारित नहीं है यानी कि रियलिटी बेस्ड है, वो होता है नॉन फिक्शन. मिसाइल मैन, और जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है. ये तमिलनाडु के हैं, डायरेक्टर ऑफ डीआरडीओ. और ये क्या है? डीआरडीओ के डायरेक्टर हैं. डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये डायरेक्टर थे ये डीआरडीओ के. इनकी बिब्लियोग्राफी, ये मीन्स इनके जो वर्क्स हैं, बिब्लियोग्राफी मीन्स होता है इनके वर्क्स. और इसमें बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? लेटेस्ट, सबसे पहले मतलब यानी कि अभी रिसेंटली कौन सा वर्क उनका आया, उससे पहले कौन सा आया था, उससे पहले कौन सा आया, यानी कि अपोजिट में इसमें वर्क्स चलते हैं. जैसे हम देखते हैं फेमस वर्क्स जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि फर्स्ट वर्क कब आया, उसके बाद सेकंड कब आया. बट बिब्लियोग्राफी में क्या होता है? लेटेस्ट टू फर्स्ट इसमें वर्क्स चलते हैं. अब इनके वर्क्स के बारे में बातें करते हैं. टेल्स एज टोल्ड टू चिल्ड्रन, और सेकंड नेम है इसका टेल्स फॉर चिल्ड्रन. तो ये इनका एक वर्क है. इनडोमिटेबल स्पिरिट, इनडोमिटेबल मीन्स होता है अजय. टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये भी इनका क्या है? एक वर्क है इनका नॉन फिक्शन का, और इसका सबटाइटल है ये. ठीक है, वैसे बुक का नेम क्या है? टर्निंग पॉइंट्स है, और इसका सबटाइटल क्या है? अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस. और ये क्या है? एक एपिग्राफ है. इट इज अ सीक्वल टू विंग्स ऑफ फायर. अब विंग्स ऑफ फायर की जब हम बात करेंगे, देखिए सीक्वल मीन्स होता है किसी चीज का सेकेंड पार्ट. यानी कि जैसे कोई चीज पेयर में होती है ना, तो फर्स्ट बुक आई, उसके बाद उसी से रिलेटेड उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, तो वो होता है सीक्वल. तो ये क्या है? विंग्स ऑफ फायर का क्या है? सीक्वल है. यानी कि विंग्स ऑफ फायर फर्स्ट आया था, उसके बाद उसका सीक्वल कौन सा आया? टर्निंग पॉइंट्स. टारगेट 3 बिलियन, ये भी इनका एक वर्क है. हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विजिट बिलो द पॉवर्टी लाइन. इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारी जो पूरे वर्ल्ड की हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे क्या कर रही है? लाइव कर रही है. एनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, ये भी इनका एक वर्क है. पास्ट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल. देखिए इनविजनिंग ये क्या है? जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की यहाँ पे बात हो रही है. और एम्पावर्ड ईडी लगा है इसमें, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के भी एग्जाम्पल होते हैं. ये आपके किस में आता है? ग्रामर सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लेक्चर लेवल पे और एलटी लेवल पे. इनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, इसका सबटाइटल क्या है? टेक्नोलॉजी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका सबटाइटल है. इनका एक नेक्स्ट वर्क है इग्नाइटेड माइंड्स. ये क्या है? फर्स्ट मोस्ट सोल्ड आउट, यानी कि जो इनकी सबसे ज्यादा पहली जो बुक थी वो सोल्ड हुई थी, यानी कि सेल आउट हुई थी. उसमें सबसे पहली कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर, यानी कि सबसे ज्यादा बिकी थी विंग्स ऑफ फायर. और सेकेंड मोस्ट सोल्ड आउट वर्क कौन सा है इनका? ये इग्नाइटेड माइंड्स. ठीक है, फर्स्ट अगर पूछा जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम की फर्स्ट सेल आउट बुक्स कौन सी है जो ज्यादा, जिनकी क्वांटिटी क्या हुई थी? सेल आउट हुई थी, तो वो विंग्स ऑफ फायर थी. और सेकंड नंबर पे थी इग्निटेड माइंड्स. अब ये इग्निटेड माइंड्स जो है ये क्या है? बेस्ड ऑन रियल चाइल्ड्स स्टोरी. ये एक रियल बच्चा कौन है? सैगल ठक्कर है, उस पे बेस्ड है, ये रियल स्टोरी है. इट इज इन 9 चैप्टर्स, इट इज हैविंग 9 चैप्टर्स, यानी कि इसमें 9 चैप्टर्स हैं डीलिंग विद द यूथ ऑफ इंडिया. और इसमें इंडिया के जो यूथ हैं उनके बारे में बताया गया है. देखिए एक एपीजे अब्दुल कलाम के फेमस कोटेशंस है. आई एम नॉट अ हैंडसम गाय बट आई कैन गिव माई हैंड्स टू सम. ये लाइन इसमें किन्होंने बोली थी? ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बोली थी. और किस वर्क में उनकी ये लाइन आई है? माई जर्नी में उन्होंने ये लाइन बोली है. इट मीन्स क्या है? देखिए आई एम नॉट अ हैंडसम गाय, उन्होंने बोला कि मैं एक हैंडसम गाय नहीं हूँ. बट आई कैन गिव, बट मैं दे सकता हूँ माई हैंड्स टू सम, यानी कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ. और माई जर्नी में ये लाइन उन्होंने बोली है विच इंस्पायर्ड मैनी यूथ विद द की फोकस ऑन ब्यूटीफुल इनर एक्शन. और इसमें उन्होंने अपने इनर एक्शन के बारे में बताया है. ये लाइन भी उसी इनर एक्शन को उनके प्रेजेंट कर रही है.
डेवलपमेंट इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अनदर वर्क है इनका है। मैनिफेस्टो फॉर चेंज, ये भी एक वर्क है इनका। अ सीक्वल ऑफ इंडिया 2020 अलोंग विद वी पोनराल, और इनका ये जो मैनिफेस्टो फॉर चेंज है ये एक सीक्वल है किसका, इंडिया 2020 जो इनका वर्क आया था उसका सीक्वल है ये। और इन्होंने अलोंग विद किसके साथ इन्होंने ये लिखा है, वी पोनराज के साथ मिलकर इन्होंने ये वर्क लिखा है। 1998 में ये आया था। इंडिया 2020 ये क्या है, अभी देखिए इसकी बात हुई थी। इंडिया 2020 का जो सीक्वल है वो क्या है, मैनिफेस्टो फॉर चेंज। और इंडिया 2020 का सबटाइटल क्या है, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम। ओके, ये इसका सबटाइटल है। 1998 में ये वर्क आया था अलोंग विद डॉक्टर YS राजन। उन्होंने इंडिया 2020 किसके साथ मिलकर लिखा है, YS राजन के साथ मिलकर लिखा है। और मैनिफेस्टो फॉर चेंज किसके साथ मिलकर लिखा है, वी पोनराज के साथ इन्होंने मिलकर लिखा है। इस वर्क में इन्होंने देखिए एक कुछ लाइन भी इन्होंने लिखी है। किसके लिए लिखी है वो लाइन, एक कवि है श्री श्री महाकवि के नाम से, उन्हें कवि कहा जाता है और उनका फुल नेम क्या है, श्री श्री महाकवि। तो उनको भी उसमें इन्होंने क्या की है, कोटेशन लिखी है, उनके बारे में लिखा है इसमें उन्होंने। नेक्स्ट वर्क है इनका इंस्पायरिंग थॉट्स, विंग्स ऑफ फायर। देखिए अभी हमने पढ़ा था विंग्स ऑफ फायर, इसका जो सीक्वल था वो क्या था, टर्निंग पॉइंट। तो विंग्स ऑफ फायर 1998 में आया था और इसका सीक्वल आया था टर्निंग पॉइंट्स। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम रिटन अलोंग विद अरुण तिवारी, और ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है APJ अब्दुल कलाम की। और विंग्स ऑफ फायर को उन्होंने किसके साथ मिलके लिखा है, अरुण तिवारी के साथ मिलके उन्होंने ये वर्क लिखा है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ कॉपीज आर सोल्ड, और इसकी क्या है, कई कॉपीज सोल्ड हुई, यानी कि ये बुक जो है ये बहुत ज्यादा बिकी। अभी हमने देखा था कि ये क्या है, फर्स्ट मोस्ट सोल्ड आउट बुक, यानी कि ये उनकी फर्स्ट बुक है जिसकी जो सेल थी वो सबसे ज्यादा हुई थी। देखिए इनकी कई लाइन वैसे तो फेमस है, आपने देखी होंगी कहीं पे लिखी हुई, नेट पे, यूट्यूब पे, या कई फेमस कोटेशन आपको जहाँ बुक में देखने को मिलती है। तो इनकी उसी में से एक फेमस कोटेशन है इनकी कि इफ यू वांट टू बी अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, कि अगर आप क्या बनना चाहते हो, एक सूर्य बनना चाहते हो, एक सन बनना चाहते हो, तो आपको पहले कैसा करना पड़ेगा, एक सन के जैसा आपको बर्न होना पड़ेगा। जैसे जो सूर्य है, जो सन है, उनका जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कैसे आपको पता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है या आपको जो बेसिक नॉलेज है वो है, तो उससे आपको पता है कि जो सन है उसकी जो प्रोसेस है वो कैसे बना, कितनी हीट उसमें थी और अब कितनी हीट है। तो उससे ये होता है, उन्होंने बोला कि इफ़ यू वांट टू बी अ सन, कि अगर आप सन बनना चाहते हैं तो पहले आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी सूर्य ने मेहनत करी थी। तो ये है इनकी कुछ इंस्पायरिंग इनकी स्टोरीज हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर है, और इनकी एक वर्क है इग्नाइटेड माइंड्स, जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो इसे आप ज़रूर पढ़ना, अच्छी स्टोरीज हैं ये। तो वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो सिंपल सी बात है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट पे बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।